माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बजरंगबली का दिन शनिवार है। प्रभु राम सबका कल्याण करें। बजरंगबली की कृपा मैं कहूँगा बनी रहे। आज मैं व्यक्तिगत रूप से अपने एक परिचित सहयोगी, बहुत अच्छे संबंध थे, जिनका कल डेथ हो गई हार्ट अटैक से। श्री सुबोध गुप्ता जी मेरे परिचित थे। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को क्षमता दे इस दुख को सहने का। अब मैं आप लोगों के सम्मुख एक बात कहता हूँ, वो ये है क्रोध या गुस्सा। अगर अकेले का है, खुद पे गुस्सा आ रहा, तो अभिव्यक्ति के जरिए आप कुछ नहीं करते हैं। आप एक गिलास पानी पीते हैं या थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका गुस्सा शांत हो, लेकिन आप किसी और पे गुस्सा नहीं है। स्वयं पे किसी बात को लेके मन खिन्न है, क्रोधित है, तो वहाँ तो तक ठीक है। जब आप किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक पे गुस्सा करते हैं, तो आप मूक नहीं रहते हैं, आप अभिव्यक्ति के जरिए संप्रेषण करते हैं, बोलते हैं। और सबसे ख़राब बात तब होती है जब जिस पे आप क्रोध कर रहे हैं वो आपके सामने हो और डिबेट करने लगे, चाहे दो से ज़्यादा क्रोध में। तो उसमें एक तरीका ये होता है सबसे बढ़िया, जब दो लोग आपस में क्रोधित हो रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को मूक हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, बगैर किसी अर्थ के, क्योंकि इससे कभी विजय नहीं होती। विजय तब होती है जब दो लोग आपस में क्रोधित है, उसमें एक शांत हो जाए और दूसरा अपना क्रोध शांत कर ले अभिव्यक्ति के जरिए। क्योंकि आप जब डिबेट करते हो तो क्रोध को प्रमोट करते हो, और जब क्रोध को प्रमोट करते हो तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। जब विवेक शून्य हो जाता है तो उसे इस बात की सारगर्भित बात, तथ्य नहीं समझ में आता, कौन माँ है, कौन पिता है, कौन बहन है, कौन भाई है, और कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि आपके अंदर डेमन आ जाता है, शैतान आ जाता है, और वो शैतानियत करके चला जाता है, बाद में पछताने को होता है। मैं ये कहूँगा, क्रोध एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड इसका एक होता है तेवर कि हम कोई काम करें। लेकिन क्रोध में जब एक से अधिक लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जिस पे आप क्रोध करते हो उसका तरीका यही है, उसमें से कोई एक व्यक्ति शांत हो जाए, मूक हो जाए, किसी अभिप्राय पे ना जाए, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मैं एक कवि, हिंदी साहित्य जगत के प्रख्यात कवि, जिनको नवरत्न की उपाधि प्राप्त थी, रहीमदास जी। रहीमदास जी के जो दोहे हैं आज भी वास्तविक जिंदगी में प्रासंगिक हैं। मेरा मन कह रहा मैं कुछ कहूँ, ये वास्तविक जिंदगी से है, वास्तविक जिंदगी, ये जिंदगी में होता है। इनका एक लोकप्रिय दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये कहते हैं कि तरीका ये है कि जब आप जो है कोई प्रेम की बात कही जाती है वास्तविक जिंदगी में, और ये कहा जाता है कि हमें प्रेम के बंधन में बंधे रहना चाहिए और इस बंधन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप
तोड़ते हैं और फिर जुड़ता भी है वो बंधन, तो गांठ पड़ जाती है। इसीलिए कहा है रहीमन धागा प्रेम का मत चटकारो। तो एक है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाहे। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाहे। जान परत है का दिल ऋतु बसंत के मारे। होता क्या है, यहाँ इन्होंने कहा है कौवा और कोयल दोनों का रंग एक समान होता है जब तक वे बोलते नहीं। अब देखिए जब बसंत ऋतु आती है, अच्छा जब तक बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं होती, और जब बसंत ऋतु आता है तो कोयल की जो कुंकू आवाज़ है वो अंतर स्पष्ट कर देती है कि कौन कौवा है कौन कोयल है। रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीमन असुआ नैन ढर जी दुख प्रगट करे। जाहि निकारी गेह ते कस न भेद कहे ढेर। आप ये जानते हैं आंसू नैनों से बहकर मन का दुख प्रकट करता है। आंसू नैनों से बहकर मन का दुख प्रकट करता है, ठीक है। और ये भी सही है, जब कोई आपके घर से बाहर निकलता है या घर से आप निकालते हैं तो वह घर का भेद दूसरों को कह ही देगा। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा सा, ये बहुत ही प्रासंगिक है व्यक्तिगत जीवन में। जब किसी को भी आप घर से निकालेंगे तो जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है उसके आंखों से आंसू जब निकलता है तो ये प्रकट करता हो दुखी है, उसी प्रकार से जब उसको घर से निकालते हैं तो घर का भेद दूसरों से कह देगा। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी का ये कहना था कि छोटी वस्तुएं बड़ी वस्तुओं को देखकर फेंक नहीं देना चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है। उन्होंने इस तरह से समझाया, जहाँ सुई का कार्य है, जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं होती। मैं इन चारों बातों को कह के रहीमदास जी की बातों को से रिलेट करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आज भी प्यारे ये उतना ही सच है जितना ये इस दुनिया में आप हैं। क्योंकि ये जीवन यात्रा है, लाइफ जर्नी है, और इसकी समाप्ति मृत्यु पर होती है। आपको पता है इसकी समाप्ति मृत्यु पे होती है। तो उनका जो रहीमदास जी का कहना था, जैसे प्रेम का बंधन, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, व्यक्ति का दुख का प्रकटीकरण, कितना बढ़िया उदाहरण है कोयल और कौवे का। रहीमदास जी का कहना है दोनों रंग में एक समान होते हैं, लेकिन जब तक वो बोलते नहीं तब तक पहचानना कठिन होता है कौन कौवा है कौन कोयल है। लेकिन जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल कू कू की आवाज़ निकालता है, इससे अंतर स्पष्ट हो जाता है कौन कौवा है कौन कोयल है। प्यारे, जिंदगी बहुत कम है, बहुत कम है, आप सोच नहीं सकते। जिंदगी को जिंदा दिली से जी लीजिए। जिंदगी की शाम कब हो जाए कुछ नहीं पता है। बशीर बद्र साहब ने कहा भी था, ना जाने किस घड़ी शाम हो जाए। डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लोग आपके मृत्यु होने के बाद, आपके मरने के बाद भी याद करें
ये तो तरीका है इस मानव में। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों याद करते हैं? तमाम लोगों के राम नाम होंगे, राम का नाम होगा, लेकिन वो जूठे बेर नहीं खाए होंगे, वो 14 वर्ष का वनवास नहीं किए होंगे, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी। राम कहने से राम नहीं होता, राम के बहुत सारे सद्गुण थे, उसको कुछ भी आप अपना ले तब भी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जहाँ से मैं शुरू किया था, क्रोध का पैमाना बहुत खतरनाक होता है। जब आप गुस्सा करते हैं, आपको आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और जब क्रोध का अभिव्यक्ति का रूप ले ले, भाषा का रूप ले ले, संवाद का रूप ले ले, कम्युनिकेशन का रूप ले ले, तो और खतरनाक हो जाता है। आपको ये नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हैं सामने वाले को। और अच्छी बात तब होगी जिस पे आप क्रोध कर रहे हैं, वो बिना विलंब किए एकदम वो शांत हो जाए, और आप क्रोध करते करते थक जाएं। उसके बाद एक अच्छी परंपरा का निर्वाह आप कर पाएंगे। क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध किसी और पे करके भी बुरा नहीं है। उससे ज़्यादा बुरा है जब आपके अंदर शैतान आ जाता है, डीमन आ जाता है, और जो कुछ चाहता है वो शैतान करा के चला जाता है, और बाद में कहा जाता है स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम। ठीक है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, ये कहा जाता है प्यारे। इसलिए उसका शोक मनाने से अच्छा है, दुख मनाने से अच्छा है, पछताने से अच्छा है। जब कभी आपका क्रोध आए, जिस पे क्रोध आए, उससे थोड़ा दूर हो जाए, और हो सके तो बहुत पुरानी कहावत है, शीतल जल पी लें, और कोशिश करें अभिव्यक्ति ना करें, क्योंकि अभिव्यक्ति में आपको ध्यान नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सबको मेरा प्रणाम।